हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं बेटा, और कंटिन्यूटी को ही अपन आगे स्टडी कर रहे हैं। और आज अपन एक बेहद इंपॉर्टेंट और बड़ी थ्योरम पढ़ेंगे, बोरल्स कवरिंग थ्योरम या बोरल आवरक प्रमेय। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रमेय क्या है पहले इसको समझेंगे अपन और फिर उसका प्रूफ करेंगे अपन। ठीक है, तो ये कहती है कि यदि फलन f(x) समवृत्त अंतराल AB में सतत है, समवृत्त अंतराल AB में सतत है, यदि फलन f(x) समवृत्त अंतराल AB में सतत है, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल AB को परिमित उप अंतरालों में विभक्त यानी डिवाइड, परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है, ताकि एक उप अंतराल में प्रत्येक युग्म x1 एवं x2 के लिए fx1 माइनस fx2 का जो मॉड है वो लेस देन क्या आ जाए, एप्सिलॉन। ठीक है, तो पहले थ्योरम जब अपन लिखते हैं तो रियल एनालिसिस में हमेशा ये मिलेगा आपको बेटा, ये थ्योरम थोड़ा सा टिपिकल लगेगी आपको बहुत, और है भी ये पेपर थोड़ा सा इसी तरीके का, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन जब इसको आगे पढ़ेंगे तो ये पूरा समझा देता हूँ मैं। तो क्या कहती है थ्योरम कि यदि फलन f(x) समवृत्त अंतराल AB में सतत है, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल AB को परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है, ताकि एक उप अंतराल में प्रत्येक युग्म x1 एवं x2 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है fx1 माइनस fx2 वो किससे कम है, एप्सिलॉन से। ठीक है, अब देखो इस प्रमेय में अभी अपने को ज़्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं जब इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगा, जैसे ये कोई नंबर लाइन है अपने, और ये इसका एक इंटरवल लिया मैंने AB। ठीक है, सब इंटरवल ले लिया इसका, नंबर लाइन का सबसेट AB, और वो कहता है ये जो इंटरवल AB है इसके अंदर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसके अंदर, कंटिन्यूस है। तो अपन ये जो कंटिन्यूस है फंक्शन, साथ में वो ये कह रहा है कि सब इस इंटरवल के अपन अनेक टुकड़े कर सकते हैं, जैसे परिमित टुकड़े कर सकते हैं, चाहे तो अपन परिमित भी कर सकते हैं, पर परिमित कोई वर्ड नहीं होता। लेकिन वो कहता है AB को अगर आप फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड करो, तो एक सब इंटरवल में अगर अपन लें 2 पॉइंट्स x1 और x2, तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस है वो चाहे जितना आप न्यून बना सकते हो। थ्योरम को फिर से समझने की कोशिश करना। AB के जैसे किसी ने 10 टुकड़े कर दिए, ठीक है, और 10 टुकड़े करे तो ये क्या बन गए, इसके सब इंटरवल बने। ये जैसे AB का एक, ये दूसरा, ऐसे ही तीसरा, तो तीसरे के अंदर मैंने 2 पॉइंट लिए x1 और x2, और उस पर जो फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस है वो क्या आप चाहे जितना न्यून बना सकते हो, ये बोरल आवरक प्रमेय कहती है। ठीक है, अब इस प्रमेय का जब अपन प्रूफ करेंगे तो वो प्रूफ कैसे होगा, इसको अपन कॉन्ट्राडिक्टली प्रूफ करेंगे कि विरोधाभास से। प्रमेय आपके समझ में आई होगी कि समवृत्त, जैसे मैं एक बार फिर से बताऊंगा, पूरा समवृत्त अंतराल AB आपको अलग से बनाएंगे। ठीक है, ये एक नंबर लाइन जैसे मैंने ले ली और ये समवृत्त अंतराल AB बना दिया, और वो कहता है इस AB के आपने जैसे अनेक टुकड़े कर सकते हैं, परिमित टुकड़े कर सकते हैं, तो ये परिमित टुकड़े जो होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, उप अंतराल। उप अंतराल के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को जो फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस है वो हमेशा क्या, एप्सिलॉन से कम बनाया जा सकता है। ये बोरल कवरिंग थ्योरम है। ठीक है, अब इस प्रमेय को अपन कॉन्ट्राडिक्टली प्रूव करेंगे विरोधाभास से, कि माना कि प्रमेय सत्य नहीं है, तब अंतराल AB के किसी भी उप अंतराल में ये प्रमेय क्या होगी, असत्य। तो मैं इस AB के 2 टुकड़े कर देता हूँ, जैसे बराबर टुकड़े AC और CB। ठीक है, प्रमेय मैं लिखाऊंगा नहीं बेटा, बहुत लंबी है,
ऐसे इसको आप किताब से पढ़ लेना, लेकिन समझा मैं पूरा दे रहा हूँ। तो अपन ने इसे ए बी के 2 टुकड़े करे बराबर ए सी और सी बी, और ये कहा कि प्रमेय ना या तो ए सी में सत्य नहीं है या सी बी में सत्य नहीं है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि प्रमेय सी बी में सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला जो इंटरवल है उसको अपन नाम देते हैं ए बी को I0। क्या नाम दिया मैंने? I0। और इसकी जो लेंथ है वो क्या आएगी? अंतिम बिंदु में से प्रथम बिंदु घटा दो तो पहले वाले की लेंथ निकल जाएगी b माइनस ए। ये सब चीज़ें आपको आगे करनी है, तो ये सब थ्योरम सिखा देगी अभी आपने को। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो सब इंटरवल था ए बी के अपन ने 2 बराबर टुकड़े किए ए सी और सी बी, और ये माना कि प्रमेय सी बी में सत्य नहीं है, तो सी बी को अपन एक नया नाम देंगे I1, और सी बी को सिमेट्रिकल बनाने के लिए ए और बी से सी को अपन A1 कह देते हैं और बी को अपन क्या कह देते हैं? B1। तो जो अपना सी बी है वो किसकी फॉर्म में काम कर रहा है? A1 B1 की फॉर्म में, और इस केस में लेंथ ऑफ I1 क्या होगी बेटा अपने पास? B1 माइनस A1, और जो किसके बराबर होगी ओरिजिनली? B माइनस A अपॉन 2 के, क्योंकि अपन ने I1 को क्या लिया है? I0 का आधा हिस्सा, और I0 की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? B माइनस A अपॉन 2। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई क्या? शुरुआत से फिर चल रहे हैं कि माना कि प्रमेय समवर्त अंतराल ए बी में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो इसका मतलब अपन इसके जैसे 2 टुकड़े किए अपन ने बराबर, और उनमें से या तो ये सब इंटरवल है या ये सब इंटरवल है। ये मान लिया कि सब इंटरवल पे प्रमेय सत्य नहीं है। इस सब इंटरवल का नाम अपन ने I1 दिया है, पहले वाले का नाम अपन ने I0 दिया है, सी बी को एक नया नाम A1 B1 दिया है, और I0 की जो लेंथ है वो B माइनस ए है, और I1 की लेंथ जो है वो B1 माइनस A1 यानी B माइनस A/2 है। फिर वो ये कहता है कि सी बी के भी फर्दर 2 टुकड़े कर दो बराबर, तो ये समद्विभाजन प्रक्रिया कहलाती है इंटरवल की। ठीक है, और जब सी बी के 2 बराबर टुकड़े करेंगे तो प्रमेय या तो इसमें सत्य नहीं है या इसमें सत्य नहीं है। तो जिसमें सत्य नहीं है प्रमेय उसको अपन नया नाम दे दो I2, और A1 B1 ओरिजिनली टुकड़े किसके किया अपन ने? A1 B1 के, और वो जो इंटरवल प्राप्त हुआ अपने को A2 B2 प्राप्त होगा, और उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी अब? B माइनस A अपॉन 2 स्क्वायर। इसी तरीके से अपन प्रोसेस को आगे चलाते जाएंगे, उनके 2 टुकड़े करते जाएंगे। अब I2 के 2 टुकड़े करेंगे तो I3 प्राप्त होगा जिसके अंदर थ्योरम सत्य नहीं है, और ऐसे ही करते करते अपन IN पे पहुंच जाएंगे, और IN का जो नाम है इंटरवल का उसको अपन ने क्या नाम दिया? AN BN, और इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? यहाँ अपन जल्दीबाजी में लिख गए, ये है लेंथ ऑफ I2, वो क्या है? B माइनस A अपॉन 2 स्क्वायर, और इसी प्रकार लेंथ ऑफ IN क्या बनेगी अपने पास? B माइनस A अपॉन 2 की पावर है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? इस तरीके के इंटरवल प्राप्त किए I0 I1 I2 IN जिनमें प्रमेय सत्य नहीं है। और इन सब में क्या खासियत है कि सबसे बड़ा I0 है, I0 से छोटा I1 है, I1 से छोटा I2 है, और इस तरीके से ये इंटरवल की फॉर्मेशन अपने पास हुई है। अगर कोई पूछे IN की लेंथ क्या है तो आप क्या कहोगे? B माइनस A अपॉन 2 की पावर n। अब सपोज करो आपने ये ए बी के 2 टुकड़े किए, फिर इसके भी 2 टुकड़े किए, और लास्ट वो टुकड़े करते करते आप कहाँ जाओगे? एक पॉइंट पे चले जाओगे, और वो पॉइंट क्या होगा? इन सब इंटरवल के अंदर मौजूद होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अपन निडित अंतराल गुणधर्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? निडित अंतराल गुणधर्म या नेस्टेड सीक्वेंस इंटरवल। ठीक है, जो समद्विभाजन प्रक्रिया करके अपन ने I0 I1 I2 IN से लेके अनंत तक के जो अपन ने इंटरवल प्राप्त किए, और उसमें लास्ट में जाके आप कहाँ पहुँच गए? एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या है? उस पॉइंट को यदि मैं अल्फ़ा नाम दे दूँ तो आप क्या कहोगे? अल्फ़ा बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज इंटरवल। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें इंटरवल को अपन एक पॉइंट पे जाके ले जाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? निडित अंतराल गुणधर्म। ठीक है, तो अपन ने फिर से मैं थ्योरम शुरू कर रहा हूँ कि समवर्त अंतराल ए बी लिया, समवर्त अंतराल ए बी को I0 नाम दिया। अपन ने मान लिया कि प्रमेय ए बी में सत्य नहीं है। ए बी के अपन ने 2 बराबर टुकड़े किए ए सी और सी बी। फिर ये मान लिया कि प्रमेय आप सी बी में सत्य नहीं है। सी बी को सिमेट्रिकल बनाने के लिए A1 B1 नाम दे दिया, उस इंटरवल का नाम अपन ने I1 दिया। फिर A2 B2 लिया जिसमें प्रमेय सत्य नहीं है, और उसकी जो लेंथ आती गई IN की वो क्या आई? B माइनस A अपॉन 2n। अब देखो ये जो चीज़ है कि लेंथ ऑफ IN ये क्या हो जाएगी? 0, जबकि
n टेंस टू इन्फिनिटी। ये भी किसको डिनोट कर रही है कि ये चीज़ एक पॉइंट पे जा रही है जब n का मान क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज, और उस केस में इंटरवल क्या हो जाएगा, बहुत एक पॉइंट पे जाके सिमट जाएगा। तो अल्फ़ा क्या होगा, इन सब के सब इंटरवल के जो है इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद होगा। जैसे आई एन की जो लेंथ थी वो क्या थी एक्चुअल में, b माइनस ए अपन 2n, और जब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो अपना 1 अपन इन्फिनिटी क्या देगा अपने को, 0। तो इस वजह से ये जो अल्फ़ा पॉइंट है इन सब इंटरवल के इंटरसेक्शन में वो क्या होता है, मौजूद होता है। अब अपन देखो वापस थ्योरम पे आ रहे हैं। ये तो प्रोसेस अपन ने कर लिया, ये ए बी है, और इसके अंदर कहीं अपने को क्या पॉइंट मिल गया, अल्फ़ा। और अल्फ़ा पॉइंट क्या है, I0 I1 I2 IN से लेके जो अनंत इंटरवल है उन सबके इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि प्रमेय में स्टार्टिंग में कि फंक्शन समवर्त अंतराल ए बी में सतत है। समवर्त अंतराल ए बी में सतत है तो फंक्शन क्या होगा, अल्फ़ा पर भी सतत होगा, क्योंकि अल्फ़ा तो क्या है, समवर्त अंतराल ए बी के मध्य। ठीक है, और अल्फ़ा पर यदि फंक्शन सतत है तो कॉची डेफिनेशन क्या कहती है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि एफ एक्स माइनस एफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा। तो ये कॉची डेफिनेशन है, क्योंकि प्रमेय समवर्त अंतराल ए बी में फंक्शन जो है समवर्त अंतराल ए बी में सतत है। ए बी का कोई बिंदु अल्फ़ा है, अल्फ़ा पर भी फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, और जब फंक्शन अल्फ़ा पर सतत है तो कॉची डेफिनेशन अपन लगा देंगे। और कॉची डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स माइनस एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन डेल्टा। अब यह एप्सिलॉन को अपन एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, अपने एक आर्बिट्रेरी नंबर है, उसको अपन चाहे जैसा ले सकते हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है कि जैसे ये अल्फ़ा पॉइंट है, अल्फ़ा पॉइंट के जस्ट नेबरहुड में चलो, आप 2 पॉइंट और ले लो अल्फ़ा के जस्ट, एक इधर और एक इधर, डेल्टा डिस्टेंस ले लो ये। तो डेल्टा डिस्टेंस पे ये पॉइंट क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और इधर आएंगे तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा। ये बात समझ में आती है कि अल्फ़ा के जस्ट डेल्टा डिस्टेंस आगे जाएंगे तो एक इंटरवल मिलेगा अपने को अल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटरवल का पॉइंट, और दूसरे पॉइंट क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और अल्फ़ा क्या होगा इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ मैंने एक नया इंटरवल फॉर्म कर लिया अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और उस अल्फ़ा के ये जस्ट नेबरहुड पॉइंट हैं और इनके 2 बिंदु युग्म लिए x1 और x2। अब ये अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा एक्चुअल में किस में मौजूद है, किसी एक इंटरवल के अंदर मौजूद है जो उसमें प्रमेय क्या है, सत्य नहीं है। ये जो इंटरवल है ये किसके अंदर मौजूद है, एक कोई IN के अंदर मौजूद है जिसके अंदर प्रमेय क्या है, सत्य नहीं है। अब अपन उस अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा के 2 बिंदु ले रहे हैं, एक x1 और एक x2। तो अब इस पे देखते हैं कि फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस क्या आता है। अब इस पे फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस क्या आना चाहिए, बेसिकली ग्रेटर देन अल्फ़ा या बराबर अल्फ़ा, क्योंकि प्रमेय तो सत्य नहीं मानी अपन ने। तो इसके लिए अब देखो वो क्या कहता है कि fx1 में से एक जो चीज़ घटा दी अपन ने अल्फ़ा, और उसी चीज़ को जोड़ दिया अल्फ़ा को, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, fx1 माइनस fx2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, कि इसके अंदर अल्फ़ा घटाया और इसी के अंदर अल्फ़ा जोड़ा, और ये चीज़ अपन को इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, fx1 माइनस एफ अल्फ़ा माइनस fx2 माइनस एफ अल्फ़ा। ठीक है, अब अगर इसको मैं Z1 मान लूँ बेटा और इसको Z2 मान लूँ, तो आप जानते हो Z1 माइनस Z2 का जो मापांक है वो किससे कम होता है, Z1 प्लस Z2 के मापांक से कम या बराबर होता है। तो रियल एनालिसिस में ये चीज़ अपन कई बार काम में लेंगे कि ये जो चीज़ है इसमें एक पॉइंट जोड़ेंगे और उसी पॉइंट को घटा देंगे। तो पहले हमेशा घटाएंगे, ध्यान रखना, और फिर अपन जोड़ेंगे, और इस फॉर्म में इसको अपन जैसे लिखते हैं। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं इस इनइक्वलिटी से, विच इज़ लेस देन इक्वल टू fx1 माइनस एफ अल्फ़ा प्लस fx2 माइनस एफ अल्फ़ा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि fx1 माइनस fx2 किससे कम आ गया एक्चुअल में, लेस देन इक्वल टू fx1 माइनस एफ अल्फ़ा प्लस fx2 माइनस एफ अल्फ़ा से। और ये पर्टिकुलर चीज़ किससे कम है, कॉची डेफिनेशन से,
एप्सिलॉन बाई 2 से, और ये भी किससे कम है, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो टोटल किससे कम आ गया, एप्सिलॉन से। और जबकि आना क्या चाहिए था, क्योंकि अपन ने तो प्रमेय को सत्य माना ही नहीं समवर्त अंतराल ए बी में, जबकि आना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, लेकिन प्रमेय तो वापस क्या आ रही है, सत्य आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो चीज़ मानी है वो गलत है बेटा, ठीक है। तो अपन ने ये माना कि समवर्त अंतराल ए बी में यदि फंक्शन सतत है और उसको यदि परिमित उपअंतरालों में अपन विभक्त कर लेते हैं, तो किसी भी उपअंतराल में fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अपन ने उल्टा माना था कि fx1 माइनस fx2 उल्टा नहीं आता, लेस देन एप्सिलॉन नहीं आता, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आता है। उसके लिए अपन ने क्या किया कि ए बी के दो टुकड़े किए बराबर, उसमें एक को नाम अपन ने ए बी को I0 दिया और I0 से I1 प्राप्त किया, जिसमें भी प्रमेय सत्य नहीं है, I1 से I2 प्राप्त किया, ऐसे करते करते IN प्राप्त किया अपन ने। और IN से आगे भी अपन ने इसी तरीके से प्रोसेस चालू किया, तो अपन लास्ट में कहाँ गए, एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट क्या है, इन सब इंटरवल के इंटरसेक्शन में मौजूद था। अब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है, फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है तो अपन ने कॉची डेफिनेशन लगा दी, और उस केस में अपन ने क्या लिखा कि fx माइनस एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस अल्फा इज लेस देन डेल्टा, और डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। और फिर अल्फा के नेबरहुड दो पॉइंट लेके अपन ने एक इंटरवल बनाया जो कि किस में मौजूद है, किसी एक IN में, और उसके अंदर दो पॉइंटों का अपन ने डिफरेंस देखा, और वो डिफरेंस वापस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये विरोधाभास वापस अपना आ गया कि जो अपन ने गलत चीज़ मानी थी वो अपन नहीं मान सकते, वो क्या होगा, हर हालत में fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। तो ये बेटा एक प्रमेय थी जो कि मैंने कराई है आपको, और इसको आप बुक से कर लेंगे, मैं इसके हो सकता है बुक की फोटोकॉपी आपको दे दूं, तो उस केस में आप इस प्रमेय को करेंगे। और बड़ी मोस्ट प्रमेय, लंबी प्रमेय एग्जाम में पूछी जाती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है।